सूरज आग उगल रहा है। गर्मी का मौसम आते ही धरती वासियों के मुंह से यही लाइन सुनने को मिलती है, क्योंकि इस दौरान शरीर को झुलसा देने वाले तापमान का सामना करना पड़ता है। सूर्य हमारी धरती से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन फिर भी हमें रोज उसके गर्म तापमान का एहसास होता है। जबकि अंतरिक्ष में सूर्य के होने के बावजूद भी वहां का तापमान ठंडा कैसे रहता है? यानी कि सूर्य इतना गर्म है तो स्पेस इतना ठंडा कैसे है? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सूर्य की रोशनी को हमारी धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, जो पेड़ पौधों समेत इंसान के जीवन के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन जहां एक तरफ सूर्य की रोशनी जीवन देने का काम करती है, वहीं दूसरी तरफ उसकी गर्मी से मानव जीवन मुश्किल में पड़ जाता है। साल 2019 में कुवैत का तापमान 63 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इतनी गर्मी में कुछ देर बाहर खड़ा हो जाए तो हीट स्ट्रोक की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। गर्मी के मौसम में भारत समेत एशियाई देशों को झुलसा देने वाले तापमान का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से नदियां तालाब सूख जाते हैं और सिंचाई न होने की वजह से खेत भी बंजर हो जाते हैं। सूर्य की गर्मी का ये प्रकोप देखकर लगता है कि अंतरिक्ष में भी उसका गर्म तापमान देखने को मिलता होगा, लेकिन विज्ञान की थ्योरी इसके बिल्कुल विपरीत काम करती है। सूरज जितना गर्म है, स्पेस उतना ही ज्यादा ठंडा है। यानी सूरज की गर्मी और उसके तापमान का स्पेस पर कोई असर नहीं पड़ता, जिसकी वजह से वह हमेशा ठंडा रहता है। अंतरिक्ष की इस खेल को समझने के लिए आपको गर्मी यानी कि हीट और तापमान यानी कि टेम्परेचर, इन दो शब्दों के बीच के अंतर को समझना होगा। किसी वस्तु के अंदर होने वाली ऊर्जा को हीट कहा जाता है, जबकि उस ऊर्जा की गर्माहट या ठंडक को टेम्परेचर की मदद से मापा जाता है। जब किसी वस्तु की हीट ज्यादा होती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। वहीं जैसे ही किसी वस्तु से हीट बाहर निकलती है तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए 3 मोड्स का इस्तेमाल करती है, जिसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन शामिल है। कंडक्शन के जरिए हीट तब ट्रांसफर होती है जब उसके पास कोई ठोस कण मौजूद हो। ठोस कण जब हीट के संपर्क में आते हैं तो वो गर्म होने लगते हैं और एक दूसरे से टकराकर गर्म पार्टिकल के जरिए उष्ण फैलाते हैं। वही कन्वक्शन प्रक्रिया के जरिए हीट को ट्रांसफर होने के लिए तरल पदार्थ और गैस की जरूरत होती है। हीट के कारण मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ उठते हैं और ऊर्जा को अपने साथ ले जाते हैं। इस तरह कन्वेक्शन के जरिए हीट ट्रांसफर होती है। रेडिएशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश के रूप में हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। वस्तु जितनी ज्यादा गर्म होगी, उससे निकलने वाला प्रकाश उतना ही ज्यादा हीट ट्रांसफर करेगा, और सूर्य रेडिएशन के जरिए हीट ट्रांसफर करने का सबसे अच्छा उदाहरण है। सूरज इतना गर्म फिर भी कैसे ठंडा रहता है? स्पेस। अब आप ये तो समझ गए कि हीट को ट्रांसफर होने के लिए 3 अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिसमें हमारा सूर्य रेडिएशन के जरिए अपनी गर्मी धरती तक भेजता है। लेकिन स्पेस में सूर्य की इस रेडिएशन का असर क्यों नहीं पड़ता, और स्पेस हमेशा ठंडा क्यों रहता है? दरअसल स्पेस में कोई कण या अणु मौजूद ही नहीं है जिसके संपर्क में आकर हीट अंतरिक्ष में फैल सके। स्पेस का कोई छोर नहीं है और न ही कोई सीमा है। ये इतना विशाल और वैक्यूम से भरा हुआ है कि हीट को ट्रांसफर होने के लिए कोई पदार्थ ही नहीं मिलता। इसका सीधा मतलब ये है कि स्पेस में कंडक्शन और कन्वेक्शन प्रक्रिया के जरिए हीट ट्रांसफर होना नामुमकिन है। हालांकि रेडिएशन के जरिए ये काम संभव हो सकता है। सूर्य की किरणें जब रेडिएशन के जरिए स्पेस में ट्रेवल करती है तो उसे हीट को अवशोषित करने के लिए कोई अणु या कण नहीं होता है। ऐसे में जब सूर्य की किरणें किसी चट्टान पर पड़ती है तो तापमान 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाते ही उसके चारों तरफ एक घेरा बन जाता है। इस घेरे की वजह से उस चट्टान में और ज्यादा हीट अवशोषित नहीं हो पाती। इसके परिणामस्वरूप स्पेस का तापमान अपने स्तर पर ठंडा ही रहता है। रेडिएशन के हीट से गर्म होने वाली चट्टानों का तापमान लंबे समय तक एक जैसा ही बना रहता है, लेकिन वो चट्टानें स्पेस के तापमान को प्रभावित नहीं कर पाती। इसलिए स्पेस में गर्म चीजें गर्म और ठंडी चीजें हमेशा ठंडे तापमान पर बनी रहती है। हालांकि जब सूर्य की रेडिएशन पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वहां ढेर सारी मात्रा में मौजूद मैटर हीट के संपर्क में आता है, जिसकी वजह से धरती वासियों को सूर्य की रेडिएशन गर्मी के रूप में महसूस होती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर स्पेस इतना ठंडा क्यों रहता है, जबकि वहां मौजूद सूर्य बेहद गर्म है। यकीनन विज्ञान और ब्रह्मांड की यह रचना इंसान की सोच से परे है। तभी तो स्पेस में सूर्य के होने के बावजूद भी वहां का तापमान ठंडा है।
जबकि धरती 150 किलोमीटर की दूरी पर जला देने वाली गर्मी का एहसास करती है। बाकी दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर से ऐसी ही मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।